Hello friends, welcome back to Strategic Management series. We are on the second chapter, Dynamics of Competitive Strategy. इस particular chapter में बहुत सारे management theories है. In today's video, we'll be covering SWOT analysis and TOWS matrix. So let's begin. SWOT analysis: Strength, weaknesses, opportunities and threats. सबसे पहले तो एनालिसिस का मतलब क्या है और इसका इम्पोर्टेंस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है. सो फॉर अ बिजनेस, एक पर्टिकुलर बिजनेस हाउस के लिए उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में कैसे चल रहे हैं और मार्केट का बिहेवियर कैसा है और हमारे प्रोडक्ट्स अभी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या फ्यूचर में भी इसी तरह से परफॉर्म करेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स में कोई कमी तो नहीं है, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी जानना ज़रूरी है. इस चैप्टर का हेडिंग ही कहता है डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी. सो इन अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड वी कॉन्स्टेंटली नीड टू कीप एनालाइजिंग हमारे खुद के स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या है और मार्केट में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स है हमारी कंपनी के लिए या हमारे प्रोडक्ट के लिए. सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज SWOT एनालिसिस. अब ये SWOT एनालिसिस में आप देख रहे हो दिस टेबल शोज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. ये जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है दीज आर इंटरनल. यस, कोई भी कंपनी या किसी भी प्रोडक्ट के जो स्ट्रेंथ्स है या उनके अच्छे क्वालिटीज़ है या कुछ वीकनेसेस है वो उनके अपने हैं, दे आर इंटरनल. और उस पर्टिकुलर कंपनी को या प्रोडक्ट को जो है बाहर से या मार्केट से जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं या फिर अपने कॉम्पिटिटर से जो थ्रेट्स आते हैं वो सारे होंगे एक्सटर्नल. सो हियर अंडर SWOT एनालिसिस हम 4 चीज़ों का एनालिसिस करेंगे: स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, आउट ऑफ विच 2 आर इंटरनल एंड दीज आर एक्सटर्नल. अब इसका मतलब क्या है और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि SWOT एनालिसिस सच में प्रैक्टिकली इतना इंपॉर्टेंट है. तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं BSNL का. एक टाइम था जब BSNL 97.5% का मार्केट शेयर रखता था एंड धीरे धीरे कॉम्पिटिटर्स आते गए. नाउ द शेयर हैज़ फॉलन डाउन वेरी बैडली. तो ये जो परफॉर्मेंस उसका डाउन हो गया, इसका रीज़न क्या है? एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं नोकिया. यस, ये जो दोनों भी है ना, ये तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में और ये हैंडसेट्स के जो सेक्टर में ये दोनों अपने ज़माने के हीरो थे. सो हीरो से ज़ीरो तक का सफ़र क्यों हुआ? कहीं ना कहीं SWOT एनालिसिस में गड़बड़ हो गई. अब देखो ये दोनों कंपनीज के स्ट्रेंथ्स क्या क्या थे. अगर BSNL के स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इट वाज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. यस, इंडिया में जहाँ कहीं पे भी लैंडलाइन नंबर्स हैं 90% चांसेस वो BSNL के ही होंगे. यस, प्लस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होने की वजह से उसको गवर्नमेंट से बहुत सारा बैकिंग था, सपोर्ट था. और स्ट्रेंथ्स क्या थे उसके पास कि उसके पास बहुत सारे रिजर्व्स थे. लेकिन वीकनेस क्या था BSNL का? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस में उतनी एफिशिएंसी नहीं थी, मैनेजमेंट में उतनी एफिशिएंसी नहीं थी. कोई भी डिसीजन लेना होता था तो पूरा जो मैनेजमेंट का हायरार्की है ना, टॉप लेवल तक जाओ, वहाँ से परमिशन आएगी, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी, तब तक मार्केट का अपॉर्चुनिटी चला भी गया. सो ये उनका वीकनेस था. एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या थे? इंडिया का मार्केट वो स्टिल ग्रोइंग. आज के डेट पर अगर आप टेली डेंसिटी देखो, अब टेली डेंसिटी का मतलब क्या होता है ना, हर 100 लोगों में कितने लोगों के पास फ़ोन कनेक्शन है, लैंडलाइन हो या फिर मोबाइल फ़ोन कनेक्शन हो, कितने लोगों के पास कनेक्शन है फ़ोन का, उसको हम कहते हैं टेली डेंसिटी. सो इंडिया का जो टोटल टेली डेंसिटी है इट इज़ अराउंड 87%. 87% का मतलब क्या है? इंडिया में 100 में से 87 लोगों के पास कनेक्शन है, फ़ोन कनेक्शन है, सिम कार्ड होगा या लैंडलाइन होगा. और ये जो है ये ऑल ओवर इंडिया का एवरेज है. लेकिन अगर आप सिर्फ अर्बन एरियाज़ का देखें, अर्बन एरिया सिटीज़ की बात करें तो हमारा टेली डेंसिटी 139% कुछ है. 139 मतलब अगर 100 लोग अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं तो उनके पास जो कनेक्शंस है, फ़ोन के कनेक्शंस 140 के आसपास है. सो मतलब एक लोगों के पास डुअल सिम के जो फ़ोन कार्ड्स होते हैं, इसी फ़ोन नंबर जो फ़ोन्स होते हैं, सेल फोन्स जो होते हैं डुअल सिम्स के, ये यहाँ पे पता चलता है. सो इंडिया का जो टेली डेंसिटी था वो बढ़ता जा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्शंस ले रहे थे. ये अपॉर्चुनिटी था BSNL के पास. और थ्रेट क्या था? कंपटीशन. प्राइवेट सेक्टर वाले भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देने आ रहे थे. एयरटेल आ रहा था, आइडिया आ रहा था, वोडाफोन काफ़ी टाइम बाद आया बट आ रहा था. यस, सो ये सारे थ्रेट्स थे उनके लिए. सिमिलरली अगर आप नोकिया की बात करें तो सेम लॉजिक. नोकिया के स्ट्रेंथ्स क्या थे? सबसे पहले तो सस्ता एंड टिकाऊ, लिटरली स्ट्रॉन्ग थे फ़ोन्स. यार लोगों ने वीडियोस बनाए हुए थे, लाइक पहले मजले से फ़ोन को फेंक दो फिर भी फ़ोन चल रहा है.
Yes, so their phones were very strong, easy to use, they were very not expensive, cheap नहीं कहूँगी, they were not expensive, affordable थे सबके लिए. So ये सारे strengths होने के बावजूद नोकिया का फेलियर हो गया. क्यों? वीकनेस क्या था? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन की कमी पड़ गई. यस, वो कुछ नया नहीं करना चाहते थे. और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स सेम है. इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम नोकिया की बात करें, अगेन सेम, टेली डेंसिटी इंडिया का बढ़ता जा रहा था, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थे. थ्रेट्स, मार्केट में बाकी लोग आ रहे थे. यस, आईफोन और आईफोन के साथ तो हम लोग नोकिया का कंपैरिजन करेंगे भी नहीं, बट धीरे धीरे माइक्रोमैक्स जैसे कंपनीज है वो लोग पिकअप पकड़ रहे थे. देवर थ्रेट्स, क्योंकि कम दाम में, लेस एक्सपेंसिव रेंज में वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव फ़ोन्स या हैंडसेट्स प्रोवाइड कर रहे थे. दीज वर द थ्रेट्स. सो अगर उन्होंने अपना स्वॉट एनालिसिस अच्छे से किया होता तो आज हीरो से ज़ीरो नहीं बनते. इसका मतलब स्वॉट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है. येस, यू शुड नो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. सो स्वॉट एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? इट गिव्स यू अ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस. आगे चल के एक फ्रेमवर्क, एक बाउंड्री सेट कर देता है. ये हमारा स्ट्रेंथ है, ये अपॉर्चुनिटीज़ है, ये वीकनेस है, ये थ्रेट्स है, अब इनका करना क्या है. हमारे पास लिस्ट आ गई सारी. कंपेरेटिव अकाउंट, अभी हमने देखा ना, कंपैरिजन किया BSNL का अदर सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, नोकिया का दूसरे कंपनीज, मोबाइल फ़ोन कंपनीज के साथ. सो एक कंपैरिजन है हमारे पास. सो वी कैन एक्ट अपॉन इट, कुछ एक्शंस ले सकते हैं. स्ट्रैटेजी आइडेंटिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, ये जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मिला, भाई ये टेली डेंसिटी है, हमारा हाल क्या है, इसके बेसिस पर हम कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. स्ट्रैटेजिक आइडेंटिफिकेशन. सो स्वॉट एनालिसिस इज required for these three things. So अब analysis किया, SWOT analysis करने के बाद we have all the data ready. We know what kind of strategies is to be done, is to be drafted. Now अब आते हैं TOWS मैट्रिक्स पे. तो what is TOWS मैट्रिक्स? यहाँ पे से जो डेटा कलेक्ट किया ना, उस पूरा डेटा का यूज करके actually you make a strategy. Actually you are forming a strategy. You are forming a strategy. It is called TOWS matrix. So TOWS matrix हमको क्या देता है? इसका next step, whatever data you've collected by doing your SWOT analysis, that data will be used and you will make a strategy, form a strategy under TOWS matrix. Same वही है, strengths, weaknesses, opportunities and threats. यहाँ पे उसी को twist ये कर दिया, उल्टा कर दिया, threats, opportunities, weaknesses and strength. अब इस मैट्रिक्स को पहले समझते हैं. Internal factors are strength and weaknesses. What are the external factors? Opportunities and threats already हमने देख लिया. We have already seen two examples. Now let's see, let's look at third example. हम iPhone का example लेते हैं. Let's look at this from the example point of view, iPhone. अब टेल मी, आईफोन के स्ट्रेंथ्स क्या है? स्ट्रेंथ्स, हाँ, अब मैं बहुत सारे स्ट्रेंथ्स होंगे. कंपनी और अ प्रोडक्ट कैन हैव मोर देन वन स्ट्रेंथ, मोर देन वन वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. सो यू लिस्ट डाउन. यहाँ से हमको सारा लिस्ट मिल गया. स्वॉट एनालिसिस विल गिव यू दिस लिस्ट. दीज आर द strengths. So what are the strengths of iPhone? R&D, research and development, innovation, too good. Yes, brand image, quality is good. What about weaknesses? They're quite expensive in the market. सब लोगों को affordable नहीं है. They're that good, then why everyone is not using iPhone? Because it's expensive. कंपैटिबिलिटी, आप नॉर्मल फ़ोन है तो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में आप ट्रांसफ़र कर देते हो, डेटा केबल लगा दिया, कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर दिया, सारे वीडियोज़ है, फाइल्स है. बट विद आईफोन इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट. इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद ऑल काइंड्स ऑफ डिवाइसेस एज वेल एज द एप्स. सो ये उसका वीकनेस हुआ. व्हाट अबाउट अपॉर्चुनिटीज़? अपॉर्चुनिटीज़ में डिमांड, एज आई सेड, डिमांड, द टेली डेंसिटी. अब लोग कनेक्शन ज़्यादा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो लोग हैंडसेट्स या फ़ोन्स भी तो उतने ही खरीदेंगे. सो डिमांड बढ़ता जा रहा है. दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है? दी ऑनलाइन कल्चर या वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ता जा रहा है. अभी पहले ज़माने में ना बहुत सारे लोग रहते थे जो ऑफिस में बहुत अच्छी खासी पोस्ट में हैं, बट वो सोशल मीडिया से दूर रहना चाहते हैं, ये सारे ऐप्स के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं. दे यूज्ड टू यूज़ ऑल बेसिक, नोकिया के बेसिक फ़ोन्स यूज़ करते हैं वो लोग. लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम कल्चर आने की वजह से उन लोगों को भी कहीं ना कहीं स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ रही है. या तो लैपटॉप पे बैठ जाओ मीटिंग के लिए, जूम मीटिंग करना है, गूगल मीट पे, कहीं पे भी, किसी भी ऐप में हो, तो समवेयर द वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन स्कूल्स है, लेक्चर्स ऑनलाइन हो रहे हैं, तो समवेयर द इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो फ़ोन है, लैपटॉप है, इसका डिमांड इन जनरल बढ़ा है. तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर आईफोन. देन व्हाट अबाउट वीकनेस? वी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट वीकनेस. थ्रेट्स क्या क्या है? कॉम्पिटिशन. किसी भी कमोडिटी या सर्विस के लिए ये सबसे पहला थ्रेट होता है, कॉम्पिटिशन. यस, हमने देखा ही है ना, आईफोन अगर कोई भी नया फीचर लेकर आता है तो बहुत सारे और मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ है
वो सारे फीचर्स वो देंगे बट एट अ सब्सिडाइज्ड रेट, थोड़े सस्ते में वो फ़ोन आ जाएंगे एंड सेम फीचर्स आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे. सो कंपटीशन है, न्यू टेक्नोलॉजी, बार बार टेक्नोलॉजी में इतने सारे एडवांसमेंट्स है, इतने नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, तो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग. सो दिस इज वन ऑफ द थ्रेट्स फॉर आईफोन. सो हमने स्वॉट एनालिसिस किया आईफोन का एंड वी गॉट दीज स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. नाउ व्हाट टू डू? टोज मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे? वी हैव टू कंबाइन देम. Okay, first strategy, SO strategy will be strength and weakness, strength and opportunities. So strength और opportunities को मिलाओ. Now, what is one of the opportunity? Increasing demand, S1 R&D. तो अब क्या है, डिमांड बढ़ रहा है, तो how do you make more and more people buy iPhone? वेल R&D, और नए फीचर्स और नया इनोवेशन करो, नए नए फीचर्स डालो फ़ोन में, ताकि जो बढ़ता हुआ डिमांड है वो सब लोग या ज़्यादा से ज़्यादा लोग आईफोन खरीदे. तो हमने क्या किया? हमने अपॉर्चुनिटी नंबर 1, एक अपॉर्चुनिटी नंबर 1 जो था उसको R&D या इनोवेशन के थ्रू कैप्चर किया. सो आपका पहला स्ट्रैटेजी, SO स्ट्रैटेजी, इट्स वेरी अग्रेसिव. यस, कैपिटलाइज ऑन योर स्ट्रेंथ एंड ग्रैब दी अपॉर्चुनिटीज. आपका स्ट्रेंथ क्या था? R&D एंड इनोवेशन, और नए फीचर्स लेकर आओ, इनोवेशन करो, और जो भी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, जो बढ़ता हुआ डिमांड है, उसको ग्रैब करो. सो पहला स्ट्रैटेजी SO स्ट्रैटेजी, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी भी कहेंगे इसको. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अग्रेसिव स्ट्रैटेजी वेर यू कैपिटलाइज ऑन योर स्ट्रेंथ एंड ग्रैब दी अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट. दिस वॉज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी. सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या है? ST, दैट इज स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स. स्ट्रेंथ्स एंड थ्रेट्स. अब अगर यहां पे आप देखोगे तो आपका थ्रेट क्या है? कंपटीशन. कंपटीशन से डर लगता है, यस, कंपटीशन आपका थ्रेट है. लेकिन अब देखो कंपटीशन क्या है कि लेट्स से अभी कैमरास को लेकर ओप्पो इज डूइंग गुड. ओप्पो के फोन्स कैमरास के मामले में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सैमसंग है वो बाकी सारे फीचर्स बहुत अच्छे देता है रीजनेबल रेट्स में. वन प्लस इज डूइंग वेरी गुड. तो ये कंपटीशन हुआ. यस, तो अब ये सारे फोन्स है, वन प्लस भी अच्छे फीचर्स दे रहा है, कैमरा भी अच्छा है, हमसे सस्ता भी है, तो फिर हम क्या करें? तो इस पर्टिकुलर थ्रेट को हमने ब्रांड इमेज देकर मारा. यार बाकी कुछ हो ना हो, ब्रांड है भाई, मिरर सेल्फीज तो आईफोन की ली जाती है, राइट? सो क्या किया आईफोन ने? यहाँ पे अपना ब्रांड इमेज क्रिएट किया, इतना तगड़ा ब्रांड इमेज क्रिएट किया है कि जो T1 है आपका कंपटीशन है उसको मार भगाया. सो ST, दैट इज स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स, इसको हम कंजर्वेटिव कहेंगे. पुराना तरीका है. इसमें क्या करते हैं हम लोग? मिनिमाइज द थ्रेट्स. हो सके उतना अपना कंपटीशन कम करो. कैसे कम करोगे? हमारा ब्रांड इमेज यूज करेंगे. आईफोन जैसा ब्रांड तो नहीं, आईफोन जैसा ब्रांड इमेज तो किसी का भी नहीं है, ऐसा कहकर आप उसको थ्रेट को क्या कर रहे हो? मिनिमाइज कर रहे हो. सो मिनिमाइज द थ्रेट्स बाय यूजिंग योर स्ट्रेंथ्स. सो हमने क्या किया? थ्रेट नंबर 1 को आपके यहाँ के स्ट्रेंथ नंबर 2 से ओवरकम किया. सो दिस वॉज ST. अच्छा, मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ. इनफैक्ट ये वीडियो भी फ़ोन पे शूट हो रहा है एंड इट इज़ नॉट एन आईफोन. कौन सा है ये नहीं बता रही हूँ. एज आई सेड, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड. नेक्स्ट इज वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज, WO. इसको हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी भी कहेंगे. नाउ व्हाट इज दिस? लेट्स से वन ऑफ योर वीकनेसेस इज एक्सपेंसिव. आईफोन इज वेरी एक्सपेंसिव. पैसा, यस. और अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी क्या है यहाँ पे? ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कल्चर. अब महंगा है हमको पता है, लेकिन अब जैसे आप देख रहे हो कि लोग वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हैं, तो लोगों को बेटर क्वालिटी के कैमरास चाहिए, बेटर क्वालिटी वीडियो चाहिए. तो हो सकता है महंगे होने के बावजूद लोग आईफोन प्रेफर करें. तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने नोटिस किया होगा कुछ कंपनीज़ के जो फ़ोन्स है 4-4, 5-5 कैमराज लगे होते हैं फ़ोन्स में, एंड 48 मेगापिक्सल भी है. उसके कंपैरिजन में कुछ फोन्स हैं जिनका 12 मेगापिक्सल का फोटो इज मच बेटर देन द 48 मेगापिक्सल फोटो. तो इसका मतलब क्या? आप क्वालिटी भी दे रहे हो, करेक्ट? सो अब क्या है? एक्सपेंसिव जो है ये आपका एक वीकनेस है. वीकनेस होने के बावजूद आप अपना मार्केट एस्टैब्लिश कर सकते हो. क्यों? क्योंकि लोगों की मजबूरी है, ऑनलाइन एंड वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया है. तो आपका वीकनेस होने के बावजूद यू कैन ओवरकम दैट वीकनेस. उस वीकनेस से आप बाहर आ सकते हो बाय यूजिंग द अपॉर्चुनिटी. लोगों का वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, एडवर्टीजमेंट करो, भाई ज़रूरत है तुमको आईफोन की, महंगा है तो क्या हुआ? यस. सो दिस वॉज अबाउट द थर्ड स्ट्रैटेजी. नेक्स्ट, WT, वीकनेसेस एंड थ्रेट्स. इसमें क्या करना है? ये डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है. मिनिमाइज द वीकनेस एंड अवॉइड द थ्रेट्स. नाउ वन मोर वीकनेस क्या है? कंपैटिबिलिटी हो सकता है. कंपैटिबिलिटी वीकनेस मतलब सारे एप्स यहाँ पे रन नहीं करेंगे आईफोन में. यस, डेटा ट्रांसफ़र करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है.
एंड थ्रेट क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं मार्केट में। तो ठीक है, हम क्या करेंगे? थ्रेट्स को हमें अवॉइड करना है और वीकनेस को ओवरकम करना है। ठीक है, हम अपने ऐप्स बना लेंगे। यस, दूसरे ऐप से कंपैटिबल नहीं है तो हम अपना खुद का ऐप बना लेंगे। यस, सो इन्होंने क्या किया? अपना वीकनेस जो है उसको क्या किया? मिनिमाइज किया। इससे ये जो नया टेक्नोलॉजी वाला थ्रेट है, ये थ्रेट उन्होंने अवॉइड कर दिया। कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही थी ना ऐप की वजह से, नए नए ऐप्स आ रहे हैं मार्केट में, न्यू टेक्नोलॉजी। यस, और हमारा जो फ़ोन है वो सारे ऐप्स के साथ कंपैटिबल नहीं था। तो हमने क्या किया? कैसे मिनिमाइज़ किया? हमने अपने खुद के ऐप्स बना लिए। मिनिमाइज द वीकनेस एंड अवॉइड द थ्रेट्स। सो दिस वॉज टोज मैट्रिक्स। स्वॉट एनालिसिस में जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, डेटा मिलता है, बाय यूजिंग दैट डेटा यू फाइनली व्हेन यू ड्राफ्ट अ स्ट्रैटेजी, क्राफ्ट अ स्ट्रैटेजी, फॉर्म अ स्ट्रैटेजी, वो कहाँ होगा? टोज मैट्रिक्स। यस, दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, combination and the strategies. I hope you all like the videos and thank you. Happy learning.